इजराइल और गाज़ा के बीच युद्ध पिछले 6 महीने से चल रहा है और उस बीच पहली बार ईरान इस जंग में कूद पड़ा है। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल की तरफ से सीरिया में ईरान का दूतावास जो है उस पर निशाना बनाया गया था, उस पर हमला किया गया था, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक प्रमुख कमांडर मोहम्मद रिज़ा जो है वो मारे गए थे। और उसके बाद तब से ही ईरान ने साफ किया था कि वो इस हमले का बदला इजराइल से लेगा। इजराइल भी इस हमले को लेकर पिछले 1 हफ्ते से तैयारियां कर रहा था। उन्हें आशंका थी इस तरह का हमला जो है ईरान की तरफ से किया जाएगा और ईरान ने शनिवार शाम को ये हमला जो है इजराइल पर किया है। कई दर्जन ड्रोन और क्रूज मिसाइल जो है ईरान ने इजराइल की ओर दागे, जिनमें से अधिकतर को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकार किया, लेकिन कुछ ऐसे मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो इजरायली ज़मीन पर जो हैं वहाँ पर गिरे हैं, जिनमें सेना के कुछ अड्डों को कुछ मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल इजराइल की तरफ से लगातार पिछले 6 महीने के दौरान कोशिश हो रही थी कि जिस अंदाज से अमेरिका की तरफ से इजराइल को युद्ध विराम पर जाने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा था कि अमेरिका भी इस युद्ध में कूदे, लेकिन इस हमले के बाद अमेरिका विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि वो इजराइल की मदद ज़रूर करेंगे और उसका दिफा करेंगे, लेकिन ईरान के साथ सीधी लड़ाई या जंग नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी बादल जो है जंग के छटे नहीं हैं पूरे मिडल ईस्ट में। अगर इजराइल की तरफ से ईरान को कोई जवाब दिया जाता है, कोई जवाबी कार्रवाई होती है इस हमले के बाद, तो जाहिर है कि ये तनाव बढ़ जाएगा और कहीं न कहीं विश्व युद्ध की ओर दस्तक देगा। इस ईरानी हमले के बाद पूरे मिडल ईस्ट में हाई अलर्ट पे रखा गया है सुरक्षा एजेंसियों को। अमेरिका ने अपने जितने भी बेसिस हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा है। वहीं इजराइल ने पहले से ही अपनी एयर स्पेस को फ़्लाइट्स के लिए बंद किया था और अब चूँकि ये हमला बीत चुका है और इजराइल ने अब लोगों को सेफ्टी जोन्स में जाने के लिए नहीं कहा है कि ये हमला जो है अंत हुआ है और अब बारी इजराइल की तरफ से ईरान पर जवाबी कार्रवाई की हो रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इजराइल कोई बड़ी कार्रवाई ईरान के खिलाफ या ईरान के हितों के खिलाफ पड़ोसी देशों जैसे सीरिया, लेबनान और इराक में करता है या यमन में, या फिर इजराइल सीधे ईरान की तरफ जो है कोई हमला बढ़ाता है, तो तनाव जो है पूरे खाड़ी क्षेत्रों में, खाड़ी देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। भारत की अगर बात की जाए तो इस तनाव से भारत की कड़ी नज़र है और भारत सरकार ने साफ किया है कि वो चाहेंगे कि तनाव जो है खाड़ी देशों में ना बढ़े, क्योंकि इससे न सिर्फ क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है बल्कि साथ ही साथ इस तनाव का असर भारत पर पड़ सकता है। बहुत सारे भारत के नागरिक जो हैं खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, वहाँ पर रहते हैं और साथ ही साथ जो है सप्लाई चेन जो क्रूड ऑयल की है, कच्चे तेल की है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं देशों से भारत के लिए आती है। और भारत के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों से संयम बरतने को कहा है और तनाव कम करने के लिए कहा है। लेकिन भारत सरकार की भी खाड़ी देशों में इन उभर रहे हालातों पर कड़ी नज़र है। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक।